Welcome to our channel English All. This is Akhilesh Kumar Sharma. Actually, today we're gonna do few questions of profit and loss. All right. So let us discuss few important concept of this chapter, that is profit and loss. ठीक है. So मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ जो कि बहुत ही काम की है और बहुत ही छोटी सी है, आप लोगों को शायद पता भी होगा, राइट? So see, सबसे पहला टर्म यहाँ पे आता है. Actually, what exactly we gonna do? That is profit and loss. Fine. So the first is that what is profit? What is profit? So profit ये होता है कि आपने कोई चीज कितने में खरीदी और कितने में बेची. बेचने वाला जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, देन होती है हमारी प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो इस केस में हमारी प्रॉफिट होती है. जैसे पेन को मैंने 5 रुपए में खरीदा, 7 में बेचा, देयर इज ए प्रॉफिट. ऑलराइट, फाइन. सो प्रॉफिट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. इस केस में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है. फाइन. अगर आपसे कहा जाए प्रॉफिट परसेंट बताइए, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? घबराना नहीं है. दिस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस. ऑल राइट. सो प्रॉफिट परसेंट इज बेसिकली प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, राइट? सिमिलरली लॉस तब होता है बेटा जब हम चीजों को खरीदते हैं ज्यादा में, बेचते हैं कम में. जैसे मैंने 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेच दिया, सो इन केस देयर इज अ लॉस. फाइन. सो लॉस इज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. फाइन. अगर हमसे कहा जाए लॉस परसेंट निकालो, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अगेन लॉस परसेंट इज ऑलवेज फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू सीपी, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट हुआ है ये कहां से तय होता है? सिंपली कितने में खरीदा था आपने, दैट इज फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस. ऑलराइट. सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे एक आता है डिस्काउंट. डिस्काउंट, ठीक है. डिस्काउंट हमेशा आपको एमआरपी पे दिया जाता है. जैसे इस पेन की एमआरपी मैंने 100 रुपए मार्क कर दी है, ठीक है. ये पेन 100 रुपए का है, एमआरपी है, इसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस. ठीक है. मैंने बोला भाई मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, मतलब 100 रुपए पे 10% का डिस्काउंट यानी कि 10 रुपए का, 90 रुपए का इसका सेलिंग प्राइस हो गया. मतलब डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन मार्क प्राइस, neither on cost price nor on selling price. All right. So discount is always equal to mark price minus selling price. कितने का मार्क है, कितने में बेच रहा हूं मैं, ठीक है. अगर आपसे कहा जाए डिस्काउंट परसेंट निकालो, डिस्काउंट परसेंट, सो दिस वुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100. कॉस्ट डिस्काउंट इज ऑलवेज फाइंड आउट विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस, सो discount upon mark price into 100. All right. So let us take few questions based on this particular formulas. ठीक है. जैसा परसेंटेज में देखा था हमने कुछ बेसिक से टर्म, जैसा मैंने बोला था परसेंटेज इज ऑलवेज अ बेसिक चैप्टर, हर चैप्टर में इस्तेमाल होता है, यहां भी यूज करूंगा मैं उसका, ठीक है. जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%. किसी भी आर्टिकल को मैंने 12.5% प्रॉफिट में बेचा है, ठीक है, और बेचा कितने में? 630 रुपए में. तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है. तो सबसे पहली बात, जैसे ही मुझे फ्रैक्शन दिखता है मैं उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं. ऑलराइट, ताकि मजे ही आ जाए. सो 12.5% का मतलब हो गया 12.5 इंटू 1/100. सो दिस वुड बी इक्वल टू 1/8. चेक कर लीजिएगा, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/8. ऑलराइट. सो इस केस में जो नीचे वाला होगा ना डिनोमिनेटर, this would always be your cost price. ठीक है. डिनोमिनेटर would always be your cost price. ठीक है. और प्रॉफिट हुआ है ना तो ऊपर वाला प्रॉफिट होगा. तो बच्चों आप लोग खुद सोचिए, 8 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने में बेचा मैंने? अगर मैंने 8 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो गारंटीड मैंने उसको 9 में बेचा है, ठीक है. सो हमारी जो सेलिंग प्राइस होगी क्या होगी? 9 वुड बी आर सेलिंग प्राइस. ये सेलिंग प्राइस मेरे ट्रिक के हिसाब से, ठीक है. क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस आपको 630 दिया हुआ है. ऑलराइट. सो मेरे ट्रिक के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस, दीज टू मस्ट बी इक्वल. सो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया? 630 अपॉन 9, सो 70, यानी एक यूनिट की वैल्यू 70 आ जाती है. मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है? 8 यूनिट. कॉस्ट प्राइस कितना है? 8, और 1 की वैल्यू 70 है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी? 8 इंटू 70. सो द आंसर इज 560. ऑलराइट. So the answer is 560. Fine. So let us take one more question based on that particular concept. Find cost price of an article
which is sold at rupees 1470 at a profit of 16 mixed 2/3%. ठीक है, सो तरीका वही रहेगा, जैसे ही मुझे परसेंटेज दिखता है पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सो इसका मतलब हो जाता है 50/3%. सो दिस इज 50/3 इंटू 1/100. ठीक है, सो दिस इज 1/6. मतलब 6 हमारा सीपी हो गया और 1 हमारी प्रॉफिट हो गई है. 1 हमारी प्रॉफिट हो गई, क्योंकि प्रॉफिट कहा जा रहा है ना. अगर लॉस बोला जाता तो ये लॉस हो जाता, माइनस हो जाता. ठीक है, तो 6 रुपए का खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो खुद सोचिए बेचा कितने में हमने बेचा है मेरे ट्रिक के हिसाब से 7 रुपए में, क्योंकि 6 का खरीदा, 1 का प्रॉफिट हुआ, मतलब मैंने इसको 7 रुपए में बेचा है ना. और क्वेश्चन के हिसाब से मैं कितने में बेच रहा हूं, 1470 रुपए में, यानी ये दोनों मस्ट बी इक्वल. मेरा सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस, दीज टू मस्ट बी इक्वल. सो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 1470/7. ठीक है, सो द आंसर इज 210. 1 यूनिट की वैल्यू 210 आ गया. हमें निकालना क्या है, अपने को निकालना है कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितनी है अपनी, 6 है. तो 1 की वैल्यू 210 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 210. सो द आंसर इज 1260. ऑल राइट, दिस इज आवर आंसर. फाइन. सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफरेंट है कंसेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे. ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 मिक्स 2/3% प्रॉफिट ऑन एसपी. ठीक है, एसपी पे 16.5 मिक्स 2/3% प्रॉफिट कमा रहा है. प्रॉफिट सीपी पे नहीं कमा रहा है, प्लीज नोट इट डाउन. यहां पे जो प्रॉफिट है बेटा वो एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कमा रहा है. ठीक है, तो एक्चुअली में उसकी प्रॉफिट परसेंट क्या है, दैट इज द मेन क्वेश्चन. एक्चुअली में उसकी प्रॉफिट परसेंट क्या है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, 16 मिक्स 2/3% को हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, सो यू गॉट 50/3%. दैट इज सिंपली 50/3 इंटू 1/100. 52 जा, सो यू गॉट 1/6. मतलब कि इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 हो गई. अब हमारा जो 6 है ना, ये सीपी नहीं होगा. ये सीपी नहीं होगा क्योंकि इस केस में जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है वो किस पे कमाया जा रहा है, सेलिंग प्राइस पे. सो डिनोमिनेटर वुड बी सेलिंग प्राइस इन दिस केस. ठीक है, तो ये जो 6 होगा ना, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा. ठीक है, और ऊपर वाली प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट मेंशन्ड है. अब सोचो किसी भी चीज को मैं 6 रुपए में बेच रहा हूं और उस डील में अपने को 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो हमने इसको कितने में खरीदा होगा. अगर मैं 6 रुपए में बेच रहा हूं, उसमें मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो मैं उसको कितने में खरीदा होगा, मैंने ऑब्वियसली 5 में खरीदा होगा. सो मेरे हिसाब से आपने उस चीज को 5 रुपए में खरीदा है. मेरे हिसाब से आपने उसको 5 रुपए में खरीदा है. सो यहां पे सेलिंग प्राइस हमारी 6 है, प्रॉफिट 1 है. तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखते हैं तो आर सेलिंग प्राइस इज 6, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो सीपी क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, दैट इज 6 - 1 यानी कि 5. तो आपकी सीपी आपके पास आ चुका है, प्रॉफिट आपके पास आ चुका है, प्रॉफिट इज 1, दिस इज योर प्रॉफिट. अपने को निकालना है प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. सो प्रॉफिट इज 1, सीपी इज 5 इंटू 100, so this is 20%. So there is a 20% profit in this case. All right, so we're gonna take one more question based on last particular concept so that कि आप लोगों को मजा ही आ जाए. क्वेश्चन है हमारा, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 8 मिक्स्ड 1/3% प्रॉफिट ऑन एसपी. अगेन प्रॉफिट यहां पे क्या है, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रही है. ठीक है, उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा. सो सॉल्यूशन वुड बी लाइक दिस. सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. So this is 25/3%. So this is 25/3 into 1/100. ठीक है, so this is 1/12. All right, this is 1/12. Fine. ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर इस केस में आपका क्या होगा, दिस वुड बी योर सेलिंग प्राइस. दिस वुड बी योर सेलिंग प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस पे कमाया जा रहा है, राइट. और ऊपर वाली प्रॉफिट होगी. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है. सो सेलिंग प्राइस इज गिवन टू बी 12, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. सो दिस इज 12 - 1, दैट इज 11, यानी 11 रुपए हमारी सीपी है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 12 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस है. अपने को निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है. सो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. सो दिस वुड बी इक्वल टू प्रॉफिट इज 1, सीपी इज 11 इंटू 100. सो दिस इज 9 मिक्स्ड 1/11%. ऑल राइट, दिस इज 9 मिक्स्ड 1/11%. परफेक्ट. सो
इतना कर रहे हैं अभी, इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्यूशंस तरीके पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।